हाँ जी, इस वीडियो में हम CISF 2021 का पेपर कवर करेंगे। एंड ये मैं यहाँ से क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले CISF में स्टार्टिंग में मैथ के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो वो सब छोड़ के मैथ के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, सिर्फ GS में डील करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से GS स्टार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मार्केट गार्डनिंग। तो इसका फीचर क्या है? तो फार्म वेरी लार्ज साइज, ये नहीं है। नीदरलैंड इज एग्जाम्पल ऑफ मार्केट गार्डनिंग, ये ऑप्शन इसका सही है। नीदरलैंड इसका एग्जाम्पल मार्केट गार्डनिंग का। इट इज़ बेल्ट इज पार्शली पॉपुलेटेड एरिया, ये भी गलत है। दिस इज प्रैक्टिस इन द एरियाज वेयर कंज्यूमर्स ऑफ लो इनकम ग्रुप आर लोकेटेड। लो इनकम ग्रुप, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनसे स्टेटमेंट हमेशा गलत बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वही सही है। क्वेश्चन नंबर 12 इससे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्ट्रेच रीजन है ये, मैरिज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फीमेल माइग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 13 इससे पूछा गया, द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वाज फर्स्ट फॉर्मली कॉइन्ड बाय। आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन पहली बार ये कॉइन किया था, तो ये कॉइन किया था क्लेमेंट्स ने। क्वेश्चन नंबर 14 बात इस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इसमें नॉर्दर्न मोस्ट सिटी पूछा है, तो ये पटना, कोलकाता एंड ये इनके कंपैरिजन में गुवाहाटी इसमें नॉर्दर्न मोस्ट है, कोहिमा के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 15 इससे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी। कन्फ्लुएंस पूछा रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी का, तो आप इसे ऐसे याद कर सकती हैं। एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर है AB डिविलियर्स, अलकनंदा भागीरथी एंड डिविलियर्स दीपप्रयाग, तो इसका आंसर होगा दीपप्रयाग। ओके, मैं आपको और बता देता हूँ। एंड एक ऐसे ही एक और याद कर सकते हैं, AV डिविलियर्स, तो अलकनंदा विष्णुप्रयाग, तो उस पर आ जाएगा धौलीगंगा। तो इसमें हो जाएगा अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, इसमें हो जाएगा धौलीगंगा। एक आता है अलकनंदा के साथ आता है रुद्रप्रयाग। ये 5 प्रयाग होते हैं, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से निकलती है मंदाकिनी। एक है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से निकलती है पिंडारी गंगा। ओके, मंदाकिनी से नंदाकिनी निकलती है, इसे अब याद रखिएगा। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द माजुली रिवर आइलैंड। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 17 इसे पूछा गया, लेक ग्रेट बिटर इज ए पार्ट ऑफ। तो लेक ग्रेट बिटर ये पार्ट है सुएज कैनाल का, जो कि कनेक्ट करता है सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से। एंड इधर एक पनामा कैनाल है, ये अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशियन से। पैसिफिक ओशियन। शू कैनाल ये लेक सुपेरियर तो कनेक्ट करता है लेक हुरुन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नाइवेली, सिंगरेनी, कोरबा, सिंगरौली आर माइंस विच प्रोड्यूस। तो ये प्रोड्यूस करती हैं कोल, ये कोल प्रोड्यूस करती हैं। मैं ये माइंस बता देता हूँ ये कहाँ पर है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, एंड सिंगरेनी ये तेलंगाना में। आप ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिंगरौली और सिंगरेनी तेलंगाना में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। एंड कोरबा ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। एंड नईवेली ये माइन है जो तमिलनाडु में, नईवेली। ओके,
क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 90 से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा लैंड लॉक कंट्री ये है कजाकिस्तान। बाकी ये सारे लैंड लॉक्ड है, बट इनमें सब में कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा गया 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पास, तो 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ये पास होता है अर्जेंटीना से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेल वेस्ड प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे पूछा गया सेल वेस्ड प्रोडक्शन सेंटर होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये हुआ करता था बालाकोट एंड नागेश्वर में। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ बता देता हूँ मैं। धौलावीरा ये फेमस था वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, लोथल एंड चनहुदरू ये फेमस था बीड्स इंडस्ट्री के लिए। ये क्वेश्चन CAPA पे पूछा भी गया, बीड्स इंडस्ट्री के लिए फेमस था लोथल एंड चनहुदरू। सोर्तुगाई ये अफ़गानिस्तान की, ये फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में आता है सोर्तुगाई। नागेश्वर सॉरी ये बालाकोट ये पाकिस्तान में आता है। एंड अलादीनो ये भी पाकिस्तान की एक साइट है अलादीनो। ओके, एंड ये क्वेश्चन भी अगर पूछा गया लोथल फेमस है डॉकयार्ड के लिए, डॉकयार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध जनपद। मगध जनपद की कैपिटल पूछी गई, तो ये राजगिर एंड पाटलिपुत्र है, तो उसका आंसर होगा 1 और 2। एंड चंपा ये कैपिटल है अंग की, चंपा अंग। एंड वैशाली ये थी बज्जी की कैपिटल, बज्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से पूछेगा विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर वाज द फिजिशियन। ये मैंने आपको बताया था 2020 में इसका क्वेश्चन आया था, 2021 में जो अगेन रिपीट हुआ। फिजिशियन ऑफ दारा शिकोह, उसे पूछा गया था कौन से फिजिशियन औरंगजेब के टाइम में आया था। तो फिजिशियन दारा शिकोह, इसने ट्रीट किया था दारा शिकोह को, ये औरंगजेब के टाइम में आया था। इसका नाम था फ्रैंकोइस वर्नियर। निकोलो मानिकी ये इटालियन ट्रैवलर था। एंड बाबिस्ते त्रिवेनियर ये CAPA में पूछा जा चुका है। ये वाला ये जो था डायमंड मर्चेंट था, डायमंड मर्चेंट था। एंड जहाँ ये जीन दे तिबोनॉट ये फ्रांस से आया था, फ्रेंच ट्रैवलर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा गया नारायण पंडित हितोपदेश इज कंसिडर्ड टू बी द अनदर वर्जन ऑफ। तो हितोपदेश नारायण पंडित की ये कंसिडर करी जाती है अनदर वर्जन ऑफ, ये अनदर वर्जन है पंचतंत्र कंसिडर करी जाती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे लीलावती ये भास्कराचार्य ने लिखी थी, इसके ऑथर हैं भास्कराचार्य। ओके, एंड लीलावती को ट्रांसलेट किया था फैज़ी ने, फैदी जो अकबर के कोर्ट में थे, अकबर के टाइम में, अकबर के कोर्ट में। बृहत संहिता इसे लिखा था बारामेहर ने, बारामेहर सॉरी बारामेहर, जिन्होंने क्लाउड फॉर्मेशन थ्योरी भी दी थी। क्लाउड फॉर्मेशन थ्योरी। ओके, एक है पंच सिद्धांत का, ये भी बारामेहर ने लिखी है। बारामेहर ये मैथ प्लस एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है, एस्ट्रोनॉमी। एंड यस, ब्रह्म संहिता ये टेक्स्ट है संस्कृत पे, टेक्स्ट ऑन संस्कृत। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, टेक्स्ट ऑन संस्कृत। ब्रह्म संहिता ये टेक्स्ट ऑन संस्कृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 से पूछा गया अर्ली भक्ति सेंट अलवर इन साउथ इंडिया वर इमर्ज इन द डिवोशन ऑफ। तो अलवर्स ये विष्णु के डिवोटीज माने जाते थे। एंड नायार्स वो शिवा के, ये 2020 में पूछा गया था। नायार्स
ये शिवा डिवोटीज एंड अलवर्स विष्णु डिवोटी। अलवर्स में सबसे जो फेमस डिवोटी हैं विष्णु के वो अंडाल नाम से फेमस हैं, अंडाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें पूछा गया कृष्णदेव राय कैपिटल सिटी विजयनगर वॉज सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे में सिचुएटेड था। एंड एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, मालप्रभा नदी के किनारे था एक, मालप्रभा, बैंक ऑफ मालप्रभा नदी के। चालुक्य कैपिटल थी मालप्रभा नदी के किनारे, चालुक्य की कैपिटल मालप्रभा नदी का। ओके, चालुक्य कैपिटल का नाम क्या था, वो था एवोले। क्वेश्चन 27 व्हेन वाज द टोबैको इंट्रोड्यूस इन नॉर्दर्न इंडिया में टोबैको इंट्रोड्यूस 16th सेंचुरी में हुई थी। क्वेश्चन 28 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द होमलैंड ऑफ बाबर का होमलैंड ये माना जाता है फरगना, जो फिलहाल में उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उज्बेकिस्तान फरगना। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा गया इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स द इंडस वैली रीजन इज एड्रेस, इंडस वैली रीजन को मेलुहा नाम से पहले एड्रेस किया जाता था। दिलमुम इसे फ़िलहाल में बहरीन नाम से जानते हैं। मगान ये ओमान प्लस यूएई वाले रीजन को मगान बोला करते थे, यूएई वाला। एंड उरुक ये इराकी सिटी था, इसे बोलते थे उरुक, इराकी सिटी था उसे उरुक बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा गया अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पार्श्वनाथ ये 23rd थे एंड बर्धमान महावीर ये 24th जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा गया कुषाण वर द डिसेंडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। कुषाण्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन ट्राइब्स, तो कुषाण ये डिसेंडेंट्स थे ग्रेट येचू ट्राइब्स के। एंड कुषाण जिसको लीड करते थे कनिष्क जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी एट कुंडलवन कश्मीर फिलहाल में कश्मीर में। एंड इसी में हीनियन महायान का कंसेप्ट इमर्ज हुआ था, हीनियन प्लस महायान। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसे इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये कॉर्नवालिस कोड लेके आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बेलेजडी ये लेके आए थे सब्सिडरी अलायंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा गया था फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसाइडेड ओवर बाय, फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसाइड किया था WC बनर्जी ने, जो हुआ था बॉम्बे में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहाँ पे हुआ था। फिलहाल में ये भी पूछा गया, ये RO का पेपर हुआ है 2025 में, इसमें पूछा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला कांग्रेस प्रेसाइड किया था WC बनर्जी ने। एंड दादा भाई नेहरूजी इन्होंने 1906 का सेशन प्रेसाइड किया था और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी बनाई थी, दादा भाई नेहरूजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी क्रिएट करी थी दादा भाई नेहरूजी ने। ओके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसाइड करी थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में। क्या हो रहा है ये, अरे क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा गया गांधी जी फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह वाज एट, तो गांधी जी का पहला ग्रेट एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह हुआ था चंपारण, जो था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, इंडिगो कल्टीवेशन। ओके, ये सारे काफ़ी इजी हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते ही हैं, मैं क्या बताऊँगा। क्वेश्चन 35 से पूछा गया इन जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ त्रिरत्न, तो इसमें सम्यक ज्ञान था, सम्यक चरित्र था, सम्यक दर्शन था, सम्यक पंच महाभारत ये नहीं था, ऑप्शन ए इसका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, पहला स्टेटमेंट ही सही है इसका, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी, ये मास वेरी नहीं करता है,
बहुत इसमें वेट वेरी करता है, मास वेरी नहीं करता, तो ये भी करता है। ऑप्शन ए इसका सही है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा गया एक 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी बल्ब यूज होता है 8 आवर्स पर डे, तो व्हाट वुड बी द यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में 30 डेज होते हैं, तो जब 100 वाट पूछा गया है तो 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, तो 100 वाट को जब 8 आवर्स पर डे जलाएंगे तो 8 इंटू 100 ये 800 वाट हो जाएगा। जब इसे 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 वोट रह जाएगा इन अ डे और 0.8 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे अप्रैल मंथ 30 से तो आएगा 24 यूनिट्स। 8 to 30 24 यूनिट्स का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें पूछा जाता है द इक्विपमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल करंट, तो ये एमीटर यूज होता है इलेक्ट्रिकल करंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें पूछा गया था इलेक्ट्रिक जनरेटर प्राइमरीली कन्वर्ट करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी करता है, इसमें एक डायनेमो लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा गया लाइट वेव्स, तो लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं लाइट वेव्स। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लिमिनिस ऑब्जेक्ट, तो सन लिमिनिस है, कैंडल भी है, लेड बल्ब भी है, मून नॉन लिमिनिस ऑब्जेक्ट है। ये स्टाइल आर ओ पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2025 में। सारे रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं ये, आप इन्हें आप एक बार PYQ लगा लेंगे तो आपको GS में दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में, आई गारंटेड। कोई सोडियम क्लोरेट इज़ यूज्ड इन, सोडियम क्लोरेट यूज होता है ये टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड डाइंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 से पूछेगा अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं। ब्लड pH ऑफ ब्लड ये 7.40, ये जनरली 7.35 to 7.40 होगा, तो इसका आंसर 7.40 सही है, सॉरी 7.45 तक होता है शायद। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा कन्वर्जन ऑफ लाइम स्टोन टू क्विक लाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कन्वर्ट करना लाइम स्टोन टू क्विक लाइम, तो ये कन्वर्जन करना है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 46 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, चिप्स गैस में नाइट्रोजन गैस फिल होती है। 47 व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन, तो ये प्रोड्यूस करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके NaOH। 48 इसमें पूछा गया आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में एंड गोइटर ट्रीटमेंट में, इसमें होता है आयोडीन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 से पूछा गया द टू एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स बट जनरली एब्सेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, तो ये एलिमेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन सल्फर इसका आंसर होगा, नाइट्रोजन सल्फर नहीं होता कार्बोहाइड्रेट्स में। क्वेश्चन 50 से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन पूछा गया साइटोकिनिन इज अ प्लांट हार्मोन है, ऑप्शन बी सही होगा इसका, साइटोकिनिन। क्वेश्चन 51 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन आइदर गिल्स और लंग्स, तो ये फ्रॉग है, दोनों कम कर लेते हैं। क्वेश्चन 52 से पूछा गया द टिश्यू विच इज रेस्पॉन्सिबल मूवमेंट इन अवर बॉडी, तो ये है मस्कुलर टिश्यू जो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन 53 से पूछा गया इन ए मैमेलियन सेल्स ए प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय, मैमेलियन सेल में जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है वो होता है राइबोसोम से। क्वेश्चन नंबर 54 इन प्लांट जाइलम रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी सही होगा इसका। 55 में पूछा कैसे पूछा गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग, तो ये पिक करता है ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 56 सरकारी कमीशन वन ऑफ द, ये भी सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है, ये CAPF में पूछा गया है, CSE में भी पूछा गया है, CDS में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, NDA में भी पूछा गया है, तो ये सारे ये इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। एंड इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स इससे इंद्रजीत कमेटी रिलेटेड है, इंद्रजीत कमेटी, ये भी कई बार पूछी गई है इंद्रजीत कमेटी। एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स इससे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया NJAC, एंड एक इससे मलिमात कमीशन भी रिलेटेड है, मलिमत कमीशन। ओके, क्वेश्चन 57 इसमें पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ हैव कॉइन द टर्म बुलॉक कैपिटल्स, बुलॉक कैपिटल्स क्या है, तो ये टर्म कॉइन करी थी लॉयड रुडोल्फ एंड सुसन रुडोल्फ ने, रुडोल्फ। ओके, एंड
ब्लॉक कैपिटल्स क्या होता है? जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चल रहा है ब्लॉक कैपिटल्स ये फार्मर्स होते हैं विद लो इनकम, और आप इन्हें मिडिल इनकम फार्मर्स बोल सकते हैं। मिडिल इनकम फार्मर्स जो इनका प्रॉफिट होता है, अपना ईयरली प्रॉफिट होता है, ये अपने खुद के यूज़ करते हैं प्रॉफिट को फॉर ओन वेलबींग। जैसे कि इंडिया के रूरल एरियाज़ में ऐसे फार्मर्स मिलते हैं जो अपने बेनिफिट ओन वेलबींग के अपने प्रॉफिट को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन तो वो होता है ब्लॉक कैपिटल्स। ओके, क्वेश्चन 58 ऐसे पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन एंड गेसिंग। एंड 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन फिलहाल में बनाए गए अरविंद पनगड़िया। ओके, 59 से पूछा गया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिडरिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए पूछा गया है, इसमें बोथ हाउस ऑफ कोर्ट स्टेटलेस नहीं, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। कौन इसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसमें सिर्फ इलेक्टेड होते हैं। एंड स्टेट असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता उसमें भी, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, द आइडिया ऑफ, इसमें बुक है द आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये सुनील किलनानी की बुक है, द आइडिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, इसमें पूछा गया, अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की पावर नहीं है। तो ये शेड्यूल कास्ट सबसे फर्स्ट आर्टिकल 338 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो ये इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स सेफ गार्ड शेड्यूल कास्ट, इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंक्वायरी विद स्पेसिफिक कंप्लेंट, इंक्वायरी भी करते हैं, टू प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट परटेनिंग टू द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, प्रिपेयर भी करते हैं, इनिशिएट जुडिशियल इंक्वायरी, ये इनका काम नहीं है, जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट नहीं कर सकते। तो ये इनिशिएट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, 3 काम में, और डी गलत है इसका। क्वेश्चन 62 से पूछा गया, ग्राम सभा मीन्स ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड। तो ग्राम सभा, तो इसमें क्या होगा, इन इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू ए विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट अ विलेज लेवल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इसमें वार्ड्स नहीं होते, इन इलेक्टोरल रोल्स सिविक बॉडीज़ भी नहीं होती, एंड सेवरल विलेजेस ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सिर्फ ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 63 इस पे आते हैं, इसमें पूछा गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रगति एज ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति से रिलेटेड नहीं है डिजिटल पार्ट से। तो इसमें एनेबल करना है फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल लेवल प्रोजेक्ट, सही स्टेटमेंट है। एनेबल करना है फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट लेवल प्रोजेक्ट, तो सेंटर करेगा तो स्टेट भी करेगा। एनेबल्स फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोकल प्रोजेक्ट्स को फास्टर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, ऑप्शन सी गलत है इसका। रिजॉल्व करना है ग्रीवेंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, तो ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन सी गलत होगा इसका, लोकल लेवल से रिलेशन नहीं है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। तो मैंने इसमें टू एंश्योर एडिक्वेट वाटर सप्लाई होनी चाहिए, टू एंश्योर करना एडिक्वेट इलेक्ट्रिक सप्लाई भी होनी चाहिए, टू एंश्योर करना एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन 3 दोनों सही है। 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी चलाया गया, 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और ये किसके अंडर आता है स्मार्ट सिटी मिशन? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, क्वेश्चन 65 इसमें आते हैं, इसमें पूछा गया है, गिविंग असेस टू कंजप्शन ऑफ शुगर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन डाइट फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ बीन इनिशिएटेड अंडर। तो ये इनिशिएट हुआ था अंत्योदय अन्न योजना के अंदर। ओके, ये कुछ और स्कीम है जैसे अन्नपूर्णा स्कीम, इसमें बोला गया है 65 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं उन्हें 10 किलोग्राम राशन दिया जाएगा पर मंथ। ओके, एक है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो टारगेट में इसमें टारगेट किया जाएगा BPL प्लस APL फैमिलीज़ को, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन दोनों का टारगेट किया जाएगा। एंड मिड डे मील स्कीम, इसमें 6 to 14 ईयर ओल्ड जो बच्चे हैं उन्हें हॉट कुक्ड फूड प्रोवाइड कराया जाएगा, हॉट कुक्ड फूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 इसमें पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा गया रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया इलेक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर।
तो उसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, सही स्टेटमेंट है। इंडिया हैज़ ऑलरेडी सर्व इन द यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर फॉर द 7 टर्म इन द पास्ट, 7 बार कर चुका है, बी भी सही है। इंडिया लॉस्ट टू पाकिस्तान इन द अर्ली इलेक्शन इन दिस पोजीशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। इंडिया रिसेंटली बीन इलेक्टेड फॉर हिज द पोस्ट यूनानिमसली। जब ये क्वेश्चन या पेपर 2021 में पूछा गया था उस टाइम ये ऑप्शन गलत था यूनानिमसली, लेकिन रिसेंटली 2023-24 में इंडिया यूनानिमसली इलेक्ट हुआ, तो फिलहाल ये स्टेटमेंट भी सही होगा। अभी 2025 के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है, तो अभी इसमें कोई भी गलत नहीं है। अगर 2021 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका ऑप्शन डी गलत था। फिलहाल में इसमें ये भी सही है, इंडिया यूनानिमसली इलेक्ट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंस कमीशन के बारे में सही नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैंडेट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द 14th फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप इन 2017 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द इंट्रोडक्शन, जीएसटी से कोई रिलेशन नहीं है, इसका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इसकी कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू एवेल्यूएट करना स्टेट फाइनेंस, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस कमीशन की, सी सही है। फाइनेंस कमीशन पहली बार सेटअप हुआ था 1951 में, ये भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सूर्य रश्मि। सूर्य रश्मि क्या है, अब इसमें कोई कंटेक्ट नहीं दिया है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया सूर्य रश्मि क्या है। तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को आप बर्ड्स पकड़ के आप सही कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन सीएससी में भी अक्सर पूछे जाते हैं, सीएससी में पूछ लिया गया है। तो अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स आती हैं तब आप इसे कर सकते हैं इजीली। तो इट इज़ ए स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड सोलर पावर टू द हाउस होल्ड ऑफ सब्सिडाइज रेट्स। सोलर प्रोवाइड करनी है हाउस होल्ड को सब्सिडाइज रेट्स पे, इतना तो नहीं हो सकता, ये गलत है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू प्रोवाइड सोलर पावर टू इरीगेशन फैसिलिटी टू ऑल द फार्मर्स, इतना फाइनेंस है यूपी गवर्नमेंट के पास, बी भी गलत है इसका। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंस्टॉल सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन इन द ऑल गवर्नमेंट ऑफिस एंड सिचुएटेड इन द न्यू दिल्ली एरिया, सिर्फ न्यू दिल्ली एरिया में, अदर क्यों नहीं, ये भी गलत है। इट इज़ ए पब्लिकेशन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी सही है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 है। ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ के ही कर सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल है ऐसे क्वेश्चन को करना, क्योंकि आपको इनको कोई पता ही नहीं होता कहाँ से पूछे गए। द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पूछा गया है, तो इसमें 12th समिट ये करेक्टली मैच्ड है, मॉस्को डिक्लेरेशन, ओके ये सही है इसका। एंड आपको और बता दिया जाए ब्रिक्स के बारे में, फर्स्ट समिट इसकी जो हुई थी वो रशिया में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी याकीतबर्ग, एक रीजन है याकीतनबर्ग रीजन रशिया का। कब हुई थी, 2009 में, यस वन मोर 13th ब्रिक्स समिट, ये इंडिया ने इसे होस्ट किया 13th ब्रिक्स समिट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिया बांग्लादेश जॉइंट समिट हुई थी जो 17 दिसंबर 2020 को, उसके बारे में पूछा क्या करेक्ट है। तो वो शायद रिटेरेटेड देयर स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व टू एलिमिनेट टेररिज्म, एलिमिनेट करना है ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, पहले स्टेटमेंट सही है, ऑल फॉर्म्स स्टिल ये स्टेटमेंट सही है। बोथ साइड्स एम्फेसाइज करेंगे सिंप्लीफाइंग पीपल टू पीपल मूवमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी सही है। फिलिंग ऑफ द बायोपिक ऑफ शेख मुजीबुर रहमान ऑल्सो फिगर्ड इन द डिस्कशन, तो ऑप्शन 3 भी सही है, तो इसका आंसर सही होगा 1, 2 एंड 3। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वॉज एंटर्ड इनटू 28 सितंबर 2020 बिटवीन इंडिया एंड, ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये फिर भी कभी पूछा सकता है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस किस देशों के बीच में है, तो ये इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, यूएन क्लाइमेट चेंज को COP26 हुआ था, ये यूके ग्लासगो में हुआ है, ये करंट अफेयर उस टाइम का भी रिलीवेंट नहीं है, मतलब पूछा भी जा सकता है कभी भी, ये मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, COP26 कहाँ हुआ ऐसे करके। 73 से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में स्टेटमेंट सही है। तो इट इज़ एन आइडिया ऑफ सस्टेन कल्चरल कनेक्ट बिटवीन द डेनिजन्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, सही स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दिस वाज म्यूटेड इन द कमेमोरेशन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है। इट फोस्टर करेगा कॉमन स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज़, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है 26 नवंबर 1949 को इसे डिक्लेयर किया गया। लेकिन सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट डे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट डे
कमेंसमेंट डे, तो आप इसे 26 नवंबर में लगा लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट डे स्टिल ये सेलिब्रेट होता है 26 जनवरी को। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट डे सेलिब्रेट होता है 26 जनवरी, जो कि आर्टिकल 394 के अंदर दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिमस्टेक के बारे में सही नहीं है। तो इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कंप्राइजिंग ऑफ द 8 मेंबर्स, ये गलत हो गया, 8 मेंबर नहीं 7 मेंबर्स हैं, तो पहले स्टेटमेंट ही गलत है इसका। द सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू द इफेक्ट इन बिंग 1997 तो द बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया था बिग मिस्टेक, पहले दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेपाल मेंबर मिस्टेक के, ये भी सही है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंटर रीजनल कॉपरेशन बिटवीन सार्क एंड एशियन कंट्रीज, तो ऑप्शन डी भी सही है। 7 कंट्रीज कौन से मिस्टेक में, तो इसमें इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है एंड थाईलैंड है। थाईलैंड कौन सा बच गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड श्रीलंका। ओके 75। ओके, तो ये पेपर हम पूरा देख चुके हैं। नेक्स्ट CISF 2019 कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को पूरे देखा करिए यार। आई गारंटेड आप GS के पेपर में कभी कहीं नहीं फंसेंगे। तो कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।